हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब मेक का यूज़ देखने वाले हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली, ऐसी वीडियो आपने यूट्यूब पे कहीं देखी नहीं होगी। वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेजल वर्ब मेक पर बता रहे हैं। एक्चुअली फ्रेजल वर्ब होता है शब्दों का समूह। मेक का अर्थ हमें पता है, डू या मेक का अर्थ होता है करना, रचना, कुछ बनाना, ये मीनिंग होता है। लेकिन इसके अंदर जब कोई प्रेपोजिशन लग जाती है, इन, इनटू, ऑफ, आउट, ओवर, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और जब ऐसे वर्ड आते हैं मेक ओवर, मेक ऑफ, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मीनिंग होगा। ठीक है, और वहीं पे हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अरे इंग्लिश डिफ़िकल्ट है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं ये जो वीडियो बनाया है ना, बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ये लगभग मोस्टली सबको है ना, ये कन्फ्यूजिंग लगता है और थोड़ा हेडेक, लोग इससे दूर भागते हैं। फ्रेजल वर्ब बहुत ही ईजी है। चलिए देखते हैं, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले है मेक आउट, मेक ऑफ विथ, मेक अवे विथ। मेकअप के दो यूज है, मेकअप फॉर समथिंग, ठीक है, मेक ओवर एंड मेकअप वंस माइंड। चलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं, वीडियो में बने रहना, बहुत ही इजी बताने वाली। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट हमारा यूज है मेक आउट। मेक आउट का अर्थ होता है समझना। जब कभी कोई हमें कोई कहानी सुना रहा है, कोई अपनी बात बता रहा है, किसी को देखकर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कोई बात कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, या कहीं कोई चीज़ हमें जब समझ में नहीं आ रही, तब हम इसे यूज़ करेंगे। जहाँ हम अंडरस्टैंड का यूज़ करते हैं हम मेक आउट का यूज़ करेंगे। पर आप सोचोगे कि मेक आउट हमें क्यों सीखना, अंडरस्टैंड ही यूज़ कर लेंगे। लेकिन इंग्लिश जब आप सीख रहे हो तो अंडरस्टैंड के साथ हमें मेक आउट भी होता है। जब कोई बोलेगा या कहीं लिखा हुआ होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे सीखना जरूरी है। मुझे आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही है, इसे हमने यूज़ किया आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग। कई बार बच्चे पेपर में क्या लिखा है, जब हम पढ़ते समझ में नहीं आता है तो हम बोलते हैं आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग। मुझे तुम्हारी राइटिंग समझ में नहीं आ रही। आई कैन नॉट मेक आउट डॉक्टर्स हैंड राइटिंग, डॉक्टर की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही। तो मेक आउट का अर्थ होता है समझ में आना। कैन है इसलिए हमने मेक आउट लिखा, मेक के साथ मेक आउट लिखा है, कैन है इसलिए मेक लिखा है। आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग, तुम्हारी हैंड राइटिंग मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने आवाज़ सुनी लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या चल रहा है ना। आई हर्ड द नॉइज, मैंने आवाज़ सुनी, बट आई कुड नॉट मेक आउट, आई कुड नॉट, ये मॉडल वर्ब है कैन, आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ क्या आएगा, मेक आउट। समझ में आ रहा है। मुझे उसका व्यवहार समझ नहीं आया, आई कुड नॉट मेक आउट हर बिहेवियर, मुझे उसका बिहेवियर समझ में नहीं आया। मुझे तुम्हारी कहानी समझ नहीं आ रही है। ठीक है, इसमें कैन का यूज करना है, ये आपको कमेंट में करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेक ऑफ का अर्थ होता है टू लीव हरीडली, मतलब चले जाना, कहीं जाना है ना, जल्दी से निकल जाना है, चले जाना है, जाने के लिए हम यूज करेंगे मेक ऑफ। गो तो पता है आपको, गो यानी जाना। मेक ऑफ, ठीक है, मेक ऑफ। वह गुस्से में यहाँ से चला गया, ही मेड ऑफ, चला गया पास्ट टेंस से क्या लिखेंगे, ही मेड ऑफ फ्रॉम हियर, यहाँ से इन एंगर, गुस्से में वो यहाँ से चला गया। ठीक है, मुझे चलना चाहिए अब, 10 बज गए ना अब, इसलिए मुझे चलना चाहिए। तो अब काफ़ी लेट हो गया, 10 बज गया, मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। तो कब ऐसे में जाना चाहिए, निकलना चाहिए, चलना चाहिए, उसके लिए निकलना चाहिए के लिए भी यही आएगा। आई शुड मेक ऑफ नाउ, अब मुझे चलना चाहिए, है ना, शुड है, अब मुझे चलना चाहिए। इट इज़ 10 AM, 10 बज गए हैं। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, है ना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस। लेकिन अब क्या बोलेंगे हम, आई एम मेकिंग ऑफ द ऑफिस। ठीक है, तो इस तरह से आप बोलेंगे तो आपकी जो इंग्लिश है उसका स्टैंडर्ड लगेगा, एक लेवल बनेगा उसका। तो ये फ्रेजल वर्ब है, बहुत ज़रूरी है सीखना। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या किसी भी तरह की एग्ज़ाम है, उसमें ये बहुत यूज़फुल होते हैं। वैसे हम डेली रूटीन में जब इनको बोलते हैं तो हमारी इंग्लिश कुछ अलग लगती है। आई एम मेकिंग ऑफ टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, मैं खेलने जा रहा हूँ, ये आपको कमेंट में करना है। खेलने जा रहा हूँ तो टू प्ले लगाना है और इस तरह से करना है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। थर्ड यूज़ है इसका मेक ऑफ विथ। अच्छा देखो, यहाँ पे मेक ऑफ था ना, यहाँ पे हमने क्या देखा, मेक ऑफ का अर्थ क्या होता है, जाना होता है। ठीक है, और यहाँ पे मेक ऑफ के साथ में हमने एक प्रेपोजिशन और आ गया है, ऑफ तो है ही एक प्रेपोजिशन, दूसरा उसके साथ मेक ऑफ के साथ एक प्रेपोजिशन हो गया विथ।
है ना, मेक ऑफ विथ, ठीक है। तो ये जाना तो होता है, लेकिन विथ है तो या किसी के साथ में, ठीक है, कोई वस्तु व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ पे चोर पैसों के साथ रात में फरार हो गए। द थीफ मेड ऑफ विथ मनी, किसी समथिंग, किसी चीज़ के साथ, है ना। तो क्या आएगा, मेड ऑफ पास्ट टेंस से, इसलिए मेड ऑफ विथ मनी इन द नाइट, रात को पैसों के साथ वो फरार हो गए। विथ मनी कुछ भी, समथिंग, या क्या हो सकता है, विथ समथिंग, ठीक है। वह लड़की को भगा ले गया, लड़की को भगा के ले गया या फरार हो गया लड़की के साथ, इस तरह से। तो यहाँ पे लिखे ही मेड ऑफ, मेक का पास्ट टेंस, मेड ऑफ विथ अ गर्ल, लड़की के साथ वो फरार हो गया। तो यहाँ पे गर्ल हो सकता है, यहाँ पे मनी है, कुछ भी यहाँ पे व्यक्ति वस्तु हो सकती है। वो बच्चा लेकर भाग गई, सी मेड अवे। अब देखो यहाँ पे ये मेक ऑफ जैसा है ना, मेक ऑफ विथ, उसी तरह से मेक अवे विथ, दोनों का, इन दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है, दोनों का सेम है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा अलग बनाया। वो बच्चा लेकर भाग गई, शी मेड अवे विद द चाइल्ड, वो बच्चे के साथ भाग गई या बच्चा लेकर भाग गई, एक ही बात है। यहाँ पर हम ऑफ वाला भी लगा सकते हैं, दोनों सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। और विथ यानी कोई वस्तु व्यक्ति के साथ। वो मोबाइल लेके भाग गया, ये आपको कमेंट में करना है। चलिए लास्ट में मैं थोड़ा एक रिवाइज भी करवा दूंगी। यहाँ है मेकअप, मेकअप में नाम आते ही हमें लगेगा वो लीपा पोती चेहरे पे करते हैं ब्यूटी पार्लर में जाके, उसकी बात हो रही, हाँ वो है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, मेकअप का एक मीनिंग है पैचअप, जैसे ब्रेकअप होता है उसके बाद पैचअप हो जाता है। ब्रेकअप होना है नहीं, रिश्ते में दरार आना है, रिश्ता खत्म होना, टूटना, वो। अब पैचअप का मतलब सुलह हो जानी, ठीक है। चलिए तो हम पहले ये देखते हैं, सीता और गीता को उनकी गर्मा गर्मी से सुलह कर लेनी चाहिए। उन दोनों में जो गर्मा गर्मी हुई, हॉट टॉक हुआ है, उसके बाद अब उनको सुलह कर लेनी चाहिए इसलिए सीता एंड गीता शुड मेकअप विथ, सीता एंड गीता शुड मेकअप, उनको मेकअप कर लेना चाहिए, है ना। सीता और गीता को क्या कर लेना चाहिए, मेकअप विथ देयर हॉट टॉक, उनकी जो हॉट टॉक हुई उससे अब उनको क्या कर लेना चाहिए, मेकअप कर लेना चाहिए, सुलह कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए, सुलह कर लेनी, समझौता कर लेना, सुलह कर लेनी चाहिए, मेल मिलाप कर लेना चाहिए, है ना, पेचअप कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम पेचअप लिखते हैं, उसकी जगह हमने क्या लिखा, मेकअप, ठीक है। पति पत्नी में सुलह हो गई, है ना, पास्ट टेंस है। हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप, ये आप जब इस तरह का बोलेंगे ना तो एकदम अलग ही लगता है, ठीक है, आपकी इंग्लिश अच्छी लगती है, एक स्टैंडर्ड की इंग्लिश लगती है। हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप, यानी हस्बैंड और वाइफ में सुलह हो गई, ठीक है। राम और श्याम में सुलह हो जाएगी, फ्यूचर टेंस, किसी भी टेंस में हम सेंटेंस बना सकते हैं। राम एंड श्याम विल मेकअप, ठीक, उनमें सुलह हो जाएगी, ठीक है। अंजू अनु अभी भी सुलह कर सकती, अंजू और अनु अभी भी सुलह कर सकती है, आपको कमेंट में करना है, अंजू एंड अनु, ठीक है, आ जाएगा, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका मेकअप वाला था, इसका मेकअप का ही पैचअप हुआ, ठीक है। और मेकअप के नाम से हमें एक पता चलता है डिसीव का मतलब कोई ठगना, कोई कहानी बनाना, किसी को चीट करना। वैसे मेकअप का यही होता है कि हम बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं, तो जो ओरिजिनल नहीं है उससे हम अलग लगते हैं, तो वो एक वन टाइप ऑफ एक सी डिसीव करने जैसी है कहानी में, तो उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि मेकअप का दूसरा अर्थ क्या हुआ, कुक अ स्टोरी टू डिसीव यानी चीटिंग करना है, किसी को धोखा देना है, उसके लिए कोई कहानी बना लेना, है ना। टू फॉर्म समथिंग, कुछ किसी चीज़ की रचना कर, कुछ बना लेना, ऐसा। उसने देर से आने पर मनगढ़ंत कहानी बना ली, हम जब देर से आते तो कोई एक्सक्यूज़ देते थे, है ना। तो ही मेड अप अ स्टोरी फॉर कमिंग लेट, लेट आने पर उसने एक स्टोरी बना ली, ही मेड अप अ स्टोरी फॉर कमिंग लेट। लता को न आने के लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए, तो लता शुड नॉट मेकअप एन एक्सक्यूज़ फॉर नॉट कमिंग, नहीं आने के लिए उसे कहानी नहीं बना लेनी चाहिए, यानी बहाना नहीं बना लेना चाहिए। तो यह मेकअप का मतलब क्या हुआ, कोई किसी को चीट करने के लिए, ऐसे ही एक्सक्यूज़ बनाने के लिए हम कोई कहानी गणत बना ले, कुछ इस तरह से। ओके, समझ में आ रहा होगा। और ये है मेकअप फॉर, देखो यहाँ पे मेकअप था, मेकअप के अपने दो मीनिंग देखे। मेकअप का मतलब क्या हुआ, सुलह हो जाना, ठीक है, सुलह हो जानी, मेल मिलाप हो जाना। और ये दूसरा मेकअप है, इसका मतलब कोई मनगढ़ंत कहानी बनाना, धोखा देने के लिए या झूठी कोई कहानी बता देनी, उसको मेकअप करना, एक्सक्यूज़ देना। अब ये मेकअप फॉर समथिंग, देखो फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए,
तो मेकअप फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे फॉर समथिंग आएगा तो भरपाई करना। जब हम किसी का नुकसान हो जाता है तो भरपाई करने वाली बात है। तुम्हें तो हमारे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। यू शुड मेकअप फॉर आवर लॉस, यू शुड मेकअप फॉर आवर लॉस, तुम्हें हमारे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। यू शुड मेकअप फॉर आवर लॉस। श्योर आई विल मेकअप फॉर योर लॉस, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए। मैं तुम्हारी क्षति की भरपाई नहीं कर सकता। आई कैन नॉट मेकअप फॉर द डैमेज। तो देखो फॉर के बाद यहाँ पे कोई इसी चीज़ का नाम आएगा। ठीक है, राइट, कि किसी चीज़ की भरपाई मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं। आई कैन नॉट मेकअप फॉर द डैमेज, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह से मेकअप फॉर किसी चीज़ के लिए, आप है ना इंग्लिश बोलते समय है ना ऐसे भी बोल सकते हैं, यार जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं इस मेकअप, आई कैन नॉट मेकअप फॉर दिस, मैं इसके लिए मेकअप फॉर नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेकअप वंस माइंड, ये एक ईडियम है। क्या है? एक ईडियम है, मुहावरा है। मेकअप वंस माइंड यानी डिसाइड फर्मली, किसी चीज़ के लिए दृढ़ संकल्प करना, निश्चय कर लेना, दृढ़ निश्चय करना। मेकअप वंस माइंड, यहाँ पे वंस की यहाँ वंस है ना, इसी जगह अगर यहाँ पे कर्ता आई है, सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे माई आएगा। अगर सब्जेक्ट कोई फीमेल है तो हर आएगा, अगर मेल है तो हीज आएगा। हीज माइंड, हर, माई माइंड, हर माइंड, हीज माइंड, देयर माइंड। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आएगा। क्लियर? मैंने गायक बनने का संकल्प कर लिया। आई मेड अप माई माइंड, मैंने संकल्प कर लिया। आई है इसलिए यहाँ पे क्या है? माई है। आई मेड अप माई माइंड, मैंने संकल्प कर लिया क्या? टू बी अ सिंगर, इधर आ रहा है, टू बी अ सिंगर, सिंगर बनने का। सीमा ने वहाँ जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। ठीक है, ये भी पास्ट टेंस है। सीमा मेड अप हर माइंड, सीमा मेड अप हर माइंड टू गो देयर, सीमा ने वहाँ जाने का अपना मन बना लिया या अपना माइंड सेट कर लिया, या माइंड सेट कर लो ऐसे भी कह सकते हैं, या दृढ़ संकल्प कर लिया, निश्चय कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं मेक फॉर। अगर ये वीडियोस आपको समझ में आती है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे भेजिए, दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इंग्लिश सीखें। इंग्लिश सबकी ज़रूरत है, सबको आप ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो इसको बार बार देखिए, और देखेंगे तो आपको एक बार नहीं समझ में आए दोबारा देखें, 2 बार देखेंगे पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करूँगी, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हैं। मेक फॉर, मेक फॉर का मतलब कि यहाँ पे टू मूव फॉरवर्ड अ प्लेस, किसी जगह के लिए जाना। ठीक है, इसका मैंने शॉर्ट में बता दिया, जाना। वह दरवाजे को जा रहा था, है ना। ही वॉज मेकिंग फॉर द डोर, मेकिंग फॉर, ही वॉज मेकिंग फॉर द डोर, वो दरवाजे की ओर जा रहा था, वो दरवाजे को जा रहा था। रौनक घर को गया, या रौनक घर गया, या रौनक घर को गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रौनक मेड फॉर होम, रौनक मेड फॉर होम, रौनक घर को गया। आप कभी मेड फॉर, इसकी जगह हम वेंट लगाते हैं ना, वेंट की जगह आपको ये लगाना है मेड फॉर। ठीक है, जैसे आप गो और वेंट का यूज़ किया, इसकी जगह गो और वेंट की जगह आपको इसका यूज़ कर लेना है, और सारे टेंसेस में इसी तरह से मेक में चेंज करना है। क्लियर? वह अपनी सीट से उठा, हम आगरा जाएंगे, हम आगरा जाएंगे। अभी तो हम यहाँ पर हैं, अभी हम दिल्ली में हैं, उसके बाद हम आगरा जाएंगे। वी विल मेक फॉर आगरा। ठीक है, वी विल मेक फॉर आगरा। तो ये इसकी जगह ना मेक फॉर के बाद में किसी जगह का नाम आएगा। ठीक है, ये फाइनल है। वी विल मेक फॉर आगरा, हम आगरा को जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम कहाँ? आगरा को जाएं, किसी जगह की ओर की बता रहे हैं। वह अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर गया। ही रोज फ्रॉम हिज सीट, ये राइस का सेकेंड फॉर्म में, राइस का सेकेंड फॉर्म रोज। ही रोज फ्रॉम हिज सीट, वो अपनी सीट से उठा, एंड मेड फॉर द डोर, और दरवाजे की ओर गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। नंबर 6 है मेक ओवर। मेक ओवर का मतलब क्या है? जब हम बदलाव करते, कोई नया लुक देते हैं, या मेकअप वाली बात नहीं। मेक ओवर यानी कोई पुरानी चीज़ें उसको रिनोवेट करते हो, कोई नया लुक देते हैं, तब हम बोलते हैं बदलाव करना, कोई नया लुक देना। मुझे मेरे कमरे में बदलाव करना चाहिए, मैं कितने टाइम से एसी कमरा है, मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, मुझे इस प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव लाना चाहिए। तो मेक ओवर, हम कई बार बोलते हैं अपने इस काम में थोड़ा मेक ओवर करो। मेक ओवर करना है नहीं कुछ लिपा पोती, मतलब कुछ अलग से करो, कुछ अलग लुक दिखाई दे,
है ना, इस तरह से अंदर कोई इंटरनल चेंज करूँ। तो मुझे मेरे कमरे में बदलाव करना चाहिए। आई शुड मेक ओवर माई रूम, आई शुड मेक ओवर माई रूम, है ना, मुझे इस प्रोजेक्ट में मेक ओवर करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं मेक ओवर का। ये एक तो यूज़ ये हो गया। अगला यूज़ है प्रॉपर्टी या वसीयत है, कानूनी तौर पे देना, है ना, मेक ओवर। तो आप जैसे हैंड ओवर कहते हैं ना, हैंड ओवर का मतलब किसी के हाथ में दे देना, किसी को सौंप देना, लेकिन ये मेक ओवर क्या है कि कानूनी तौर पे दे देना। ठीक है, मेक ओवर कुछ कोई दस्तावेज वगैरह करके कानूनी तौर पे दे देना। मैंने मेरी संपत्ति मेरे बेटे को लिख दी या उसको दे दी। ठीक है, कानूनी तौर से वसीयत कर देना। आई मेड ओवर माई प्रॉपर्टी टू माई सन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार फिर से मैं फटाफट देख लेती हूँ। सबसे पहले है ना, मेक आउट का अर्थ क्या है, समझ में आना, है ना, कि मुझे तुम्हारी राइटिंग समझ में नहीं आई, नहीं आ रही, तो मेक आउट, है ना, मेक आउट का मतलब कोई चीज़ को हम समझने की कोशिश करें, वो नहीं आ रहा है। तब मेक ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब चले जाना। ठीक है, छोड़ के चले जाना। क्लियर, मेक ऑफ हुआ। ठीक है, और ये है मेक ऑफ विथ यानी किसी के साथ चले जाना, किसी के साथ भाग जाना, या कोई चीज़ लेके भाग जाना, या कोई वस्तु के लेके भाग जाना, कोई व्यक्ति लेके भाग जाना। उसी तरह से मेक अवे विथ, जैसे मेक ऑफ विथ है, मेक ऑफ का अर्थ आपने देखा कि चले जाना, भाग जाना, और यहाँ पर क्या है, मेक अवे विथ या मेक ऑफ विथ आ जाए तो किसी व्यक्ति वस्तु के साथ भाग जाना या चले जाना। ठीक है, वो बच्चा लेके भाग गई और वो मोबाइल लेके भाग गया, तो इसको आपको कमेंट करना। मेकअप का मतलब क्या है, एक सुलह करना, पैचअप है वैसे ही मेकअप है, सुलह करना, और मतलब दोनों में सुलह हो गई, इस तरह से है। और यहाँ पे मेकअप, ये वाला मेकअप है कि कुछ लिपापोती करके मतलब अपने आप को नया मतलब चीट करने वाली बात है, कि कुछ ऐसा दिखाना जो रियल में नहीं है। तो हम अपने डेली रूटीन में कुछ न कुछ एक्सक्यूज़ देते रहते, बहाने बनाते हैं, कुछ करना पड़ता है, तो उस तरह से सेंस में हम इसको बनाएंगे कि उसने एक्सक्यूज़ मेकअप किया या कोई स्टोरी मेकअप की, सबको चीट करने के लिए या सबको रिझाने के लिए, जो भी। हाँ, मेकअप फॉर समथिंग, मेकअप था, अब किसी चीज़ के लिए मेकअप करना यानी भरपाई करना किसी चीज़ के लिए, तो वी शुड मेकअप फॉर द लॉस है उसके लिए। अब फॉर के बाद समथिंग, कोई चीज़ आएगी, है ना, कि मैं इसके लिए मेकअप फॉर नहीं कर सकता, है ना, मैं इसकी भरपाई नहीं कर सकता, आई कैन नॉट मेकअप फॉर दिस। अब ये है मेकअप वंस माइंड, ये एक ईडियम है, डिफरेंट है, यानी दृढ़ निश्चय करना, संकल्प करना, है ना। आई मेड अप माई माइंड, इसका मतलब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, मैंने अपना दिमाग सेट कर लिया उस तरह से। ठीक है, मेक फॉर किसी जगह, मेक फॉर यानी जैसे किसी जगह जाना। ठीक है, वेंट या गो की तरह यहाँ पे भी मेक फॉर का अर्थ भी जाना होता है। ठीक है, चलिए, मेक ओवर का मतलब है एक तो नया लुक देना, बदलाव करना, और इस तरह से एकदम मेक ओवर करना किसी चीज़ में, क्योंकि प्रोजेक्ट में मेक ओवर करना, किसी भी चीज़ में, घर में मेक ओवर करना, किसी भी चीज़ में मेक ओवर करना, और दूसरा मेक ओवर यानी वसीयत करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार ये लिख दीजिए, मैम वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, ओके, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।